हेलो, मैं मोहित सिंह आप सभी लोगों का ओ वकील के चैनल में स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं हर बार कुछ नया टॉपिक लेकर आता हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आया हूं, वो है कि हम किस कंपनी को चूज करें, माइक्रो फाइनेंस कंपनी को चूज करें या निधि कंपनी को चूज करें। तो इस वीडियो को पूरी तरह से समझने के लिए इस वीडियो को पूरी अंत तक देखें, जिससे कि आपको जानकारी मिले कि हमें किस ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और सभी लोग मुझसे इस बारे में पूछते जरूर हैं। तो बेटर ऑप्शन है कि इस वीडियो को देखें और समझें। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने रिसेंटली अपनी ओ वकील की ट्रेनिंग एप्लीकेशन लॉन्च करी है, जिसके अंदर आपको हमारे बहुत सारे लेक्चर्स मिलेंगे। जो लेक्चर्स यहाँ मैं बोलता भी हूँ और भी तरह के लेक्चर्स जो कि मैं यहाँ नहीं भी दिए हुए हैं। यहाँ फ्री मटेरियल्स भी हैं, पेड मटेरियल्स भी हैं। तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो हमारा पॉइंट है, इन दोनों के डिफरेंस करने के लिए जो हमारे पास में क्वेश्चन आता है कि इनिशियल कैपिटल हमें कितनी जरूरत पड़ती है माइक्रो फाइनेंस स्टार्ट करने के लिए या फिर निधि के लिए। तो हमारे पास में ऑप्शन क्या आता है, समझते हैं। माइक्रो फाइनेंस कंपनी और निधि कंपनी के बीच में ऑप्शन ये है। माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो होती हैं वो सेक्शन 8 कंपनीज होती हैं, और सेक्शन 8 कंपनीज को स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ने, डिपार्टमेंट ने किसी भी तरह के मिनिमम कैपिटल मेंटेन करने की बात नहीं बोली। मतलब कि हमारे लिए 1 रुपए 2 रुपए भी नहीं रखना, हमें 1 लाख 2 लाख 5 लाख कुछ नहीं रखना। हम अगर चाहें तो नील के संगे से स्टार्ट कर सकते हैं, बट फिर भी हम लोग इसको जनरल केस में 1 लाख रुपए से स्टार्ट करते हैं, जिससे कि क्योंकि हम जो खर्चा करने वाले हैं वो कम से कम खर्चा उस कंपनी के अंदर है। बट यहाँ किसी भी तरह की मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकेंड साइड अगर हम देखते हैं तो निधि कंपनी के अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो 5 लाख रुपए की है। और बहुत सारे प्रोफेशनल्स आपको ये वाली बात नहीं बताते कि जो 5 लाख की लिमिट है ये बस हाथी के दांत है, दिखाने की और है, खाने की और है। यानी कि 5 लाख रुपए ही नहीं चाहिए। 31 मार्च यानी कि आपकी ईयर एंड से पहले आपको इस कैपिटल को 10 लाख तक इंक्रीज करना पड़ेगा। तो सभी लोग ध्यान दें कि जो भी व्यक्ति निधि कंपनी बनाना चाहता है वो इस बात को समझ ले कि उसको भाई 10 लाख रुपए तो चाहिए ही होंगे डिपॉजिट करने के लिए। ठीक है, बाकी वो काम आगे करेगा। आगे अगर हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ लोन्स, माइक्रो फाइनेंस कंपनी किस तरह के लोन कर सकती है और निधि कंपनी किस तरह के लोन कर सकती है। तो हमारे पास में पहले मैं बताता हूँ माइक्रो फाइनेंस के लोन्स कैसे होते हैं। माइक्रो फाइनेंस कर सकती है अनसिक्योर्ड लोन, किसी भी तरह का अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड का मतलब होता है बिना किसी चीज को गिरवी रखे। अब यहाँ हमारे पास क्वेश्चन आता है कि चेक के अगेंस्ट में दे सकते हैं क्या हम लोग। पहली बात तो चेक जो है कभी सिक्योरिटी नहीं होती। चेक किसी भी तरह की सिक्योरिटी नहीं मानी जाती, वो बस रिकवरी का एक जरिया होता है कि अगर मुझे किसी से पैसे लेने हैं तो मैं चेक लगा के उसके पैसे ले सकता हूँ। चेक कभी भी किसी तरह की सिक्योरिटी नहीं होती। ठीक है, सेकंड जो होता है वो ग्रुप लोन। ये ग्रुप लोन बहुत ही ज्यादा प्रचलन में है, और जब से उज्जीवन और उत्कर्ष ने इतनी हाइक अपनी बिजनेस के अंदर करी है, तो लोग उज्जीवन और उत्कर्ष को देख के बहुत ज्यादा मोटिवेट हुए हैं और चाहते हैं कि वो उस तरह का बिजनेस करें। ग्रुप लोन का मतलब जनरल केस में औरतों को 10-12 लोगों का ग्रुप बना के उन लोगों को 10-10, 15-15 हजार रुपए देना, ये वाला काम ग्रुप लोन होता है। इसमें भी हमारे पास में क्वेश्चन आता है कि क्या हम औरतों को ही दे सकते हैं, क्या आदमियों का ग्रुप नहीं बन सकता। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। आप आदमियों का बनाए, बूढ़े लोगों का बनाए या फिर औरतों का बनाए, जैसे चाहे जिनका चाहे उनका बनाए, ये कुछ स्पेसिफिकली डिपेंडेंट नहीं है। कहीं ऐसा लॉ में नहीं लिखा हुआ, आप जो चाहे वैसे करें इसके अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्सनल लोन। पर्सनल लोन का मतलब होता है किसी इंडिविजुअल को लोन देना, किसी भी एक व्यक्ति को किसी भी उसके पर्सनल रीजन से लोन देना। उसको दवाई लेके आनी है, उसके पास खाने को नहीं है, या उसके पास उस कपड़े लेके आने हैं, उसको अपना फेस्टिवल एंजॉय करना है। ईद आने वाली है अभी, तो उसे ईद के लिए पैसे चाहिए, दिवाली के लिए पैसे चाहिए। जितने भी तरह के पर्सनल लोन होते हैं और वो रीजन ना भी बताए तब भी पर्सनल लोन का मतलब उस पैसे को वो किसी भी जगह पे इस्तेमाल कर सकता है। तो इस तरह का लोन माइक्रो फाइनेंस के अंदर दिया जा सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं डेली कलेक्शन लोन्स वाले की। बहुत से लोग क्या करते हैं कि आज मैंने लोन दिया और डेली कलेक्शन करते हैं, रोज पेमेंट देने के बाद में रोज 100 रुपए 200 रुपए का कलेक्ट करते हैं। तो डेली कलेक्शन जो लोन होता है वो भी माइक्रो फाइनेंस का पार्ट होता है। बिना लाइसेंस अगर आप ये कर रहे हो तो वो गलत है। माइक्रो फाइनेंस के अंदर आप ये काम कर सकते हैं। तो बेसिकली 4 तरह के लोन मैंने बताया, अनसिक्योर्ड, ग्रुप लोन, पर्सनल लोन और डेली कलेक्शन। इसके बाद है निधि की तरफ। निधि में किसी तरह के लोन कर सकते हैं। निधि में सबसे पहले गोल्ड लोन कर सकते हैं। गोल्ड लोन का मतलब होता है गोल्ड लोन, सिल्वर लोन, ऑर्नामेंट्स लोन, किसी भी तरह की जो बहुत ज्यादा महंगी वस्तुएं होती हैं। जैसे कि अगर मेरे पास चांदी के बर्तन भी हैं तो वो भी हम गिरवी रख सकते हैं। तो ये गोल्ड लोन इसके अंदर फर्स्ट कैटेगरी आती है। सेकंड जो कैटेगरी है प्रॉपर्टी लोन।
प्रॉपर्टी लोन का मतलब होता है किसी का घर गिरवी रखना, किसी का खेत गिरवी रखना, इस तरह का काम। ध्यान दीजिएगा, ये हाउसिंग लोन अलाउड नहीं होते निधि कंपनी के अंदर, लैप अलाउड होता है। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है हाउसिंग लोन के अंदर, लैप के अंदर। ये बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर मैंने एप्लीकेशन में एक इसके अंदर चैप्टर रखा हुआ है, उसके अंदर मैंने बताया है कि इसमें किस तरह से काम करना चाहिए, और मैंने वहां इन सबके फॉर्मेट भी दिए हुए हैं कि किस तरह से हम ये सारे काम करने वाले हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो एफडी लोन की बात करते हैं। एफडी लोन कर सकते हैं, किसी बैंक की एफडी हम मॉर्गेज कर सकते हैं। उसने अगर हमारे यहाँ भी एफडी करा रखी है, मुझसे भी मॉर्गेज कर सकते हैं, कहीं और भी एफडी करा रखी है, उसे भी लोन कर सकते हैं। तो इस तरह के लोन्स हम इसके अंदर कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह का लोन निधि कंपनी के अंदर कभी भी नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स मिनिमम कितने चाहिए होते हैं? तो मिनिमम डायरेक्टर और मैक्सिमम डायरेक्टर की जो लिमिट है सेक्शन 149 के अंदर दी हुई है। सेक्शन 149 हमारा बोलता है कि यहाँ माइक्रो फाइनेंस के अंदर मिनिमम 2 डायरेक्टर तो चाहिए होंगे और मैक्सिमम की इसकी कोई लिमिट नहीं होती। मतलब प्राइवेट लिमिटेड की तरह यहाँ पे 15, 20, 50 ऐसी कोई लिमिट नहीं होती। यहाँ सिंपली बस ये है कि मिनिमम तो चाहिए ही चाहिए, मैक्सिमम जितने चाहे उतने करो। आपको यहाँ पे किसी भी तरह की लिमिट उन्होंने नहीं दी हुई है। ठीक है, आगे बात करते हैं। मिनिमम जो है निधि कंपनी के अंदर 3 डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं, लेकिन मैक्सिमम की जो लिमिट दी हुई है यहाँ पे मैक्सिमम 15 डायरेक्टर कर सकते हैं। 15 से ऊपर हम किसी भी कंडीशन में डायरेक्टर नहीं कर सकते। अगर हम चाहते हैं कि अपने डायरेक्टर्स को 15 से ऊपर करें तो उसके लिए हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके डिपार्टमेंट से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। डिपार्टमेंट से परमिशन कैसे लेते हैं, ऐसा कैसे फाइल करते हैं, ये चीजें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेटरी हैं। तो ये आपको प्रोफेशनल आपको बता सकते हैं कि किस तरह से हम 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। सिंपल सी बात ये है कि 15 डायरेक्टर तक अपॉइंट करने में कोई दिक्कत नहीं है। 15 से ऊपर अगर अपॉइंट करना चाहते हैं तो एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। उस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद निधि के अंदर भी 15 से ऊपर डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसके अंदर किसी भी तरह की लिमिट नहीं रहेगी। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक अगर देखते हैं तो है टाइप्स ऑफ वर्क, किस किस तरह की वर्क हम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर ये है कि पब्लिक माइक्रो फाइनेंस के अंदर पब्लिक डिपॉजिट अलाउड नहीं है। पब्लिक डिपॉजिट का मतलब होता है सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करना, एफडी लेना, आरडी लेना, इस तरह की सेविंग बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, एफडी आरडी नहीं कर सकते, किसी से लोन नहीं ले सकते, इस तरह की एक्टिविटी हम यहाँ नहीं कर सकते। माइक्रो फाइनेंस के अंदर लोन केवल कुछ ही जगह पे मिल सकता है, जो कि मेरे लोन फ्रॉम डायरेक्टर हो सकता है, लोन फ्रॉम शेयर होल्डर हो सकता है। तो कुछ कुछ तरह के लोन्स अवेलेबल हैं। मैंने इससे पहले की जो वीडियोस हैं सोर्सेस ऑफ फंड, उसके अंदर इस बारे में एक्सप्लेन करा हुआ है कि किस तरह से ये वाला काम हो सकता है। निधि कंपनी की तरफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पब्लिक डिपॉजिट्स कैन बी एक्सेप्टेड। निधि कंपनी पब्लिक डिपॉजिट ले सकती है, ये अपने मेंबर से पैसा ले सकती है, जितना चाहे उतना पैसे ले सकती है, इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं दी हुई। दूसरा, सेविंग अकाउंट इसके अंदर खोलना अलाउड है, आरडी एफडी अलाउड है। इस तरह की चीजें जो होती है वो सब, ये आरडी और एफडी है, ये गलत टाइपिंग मिस्टेक है। आरडी और एफडी अलाउड है एक्चुअली। ठीक है, तो हम कंपैरिजन देख सकते हैं कि माइक्रो फाइनेंस के अंदर पब्लिक डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट, लोन, ये सब चीजें अलाउड नहीं है, और निधि कंपनी के अंदर सभी चीजें अलाउड है। ध्यान दें, अगर आप लोग केवल अनसिक्योर्ड लोन करना चाहते हैं तो माइक्रो फाइनेंस की तरफ जाएं। अगर आप सिक्योर्ड लोन करना चाहते हैं तो निधि कंपनी की तरफ जाएं। निधि कंपनी के अंदर किसी भी तरह का सिक्योर्ड लोन, पर्सनल लोन अलाउड नहीं है। कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी आपको इस तरह की बात कह रहा है, कोई भी व्यक्ति आपको इस तरह की बात बोल रहा है, तो आप उससे क्वेश्चन करें कि भाई कहाँ लिखा है, आप ये बात मुझे बताएं। हम किसी और को नहीं मानेंगे, हम मानेंगे एक्ट को। हमारे एक्ट में क्या लिखा है, हमारे नियमों में क्या लिखा हुआ है, नियमों में जो लिखा होगा वही चीज हम मानेंगे, और नियमों के अंदर जो बात लिखी है वही बातें मैं आज आपको यहाँ बता रहा हूँ इस वीडियो में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे ये है लीगल नॉर्म्स। लीगल नॉर्म्स किसके कितने कितने हैं, यानी कंप्लाइंसेस किसको कितनी कितनी करनी है। तो सबसे पहले अगर बात करता हूँ मैं माइक्रो फाइनेंस कंपनी की, तो माइक्रो फाइनेंस कंपनी के अंदर कंपैरेटिवली लेस नॉर्म्स होते हैं। बहुत कम काम करना पड़ता है इसके अंदर। मतलब इसके अंदर कोई 6 महीने में रिटर्न फाइल नहीं करने, कोई 3 महीने रिटर्न फाइल नहीं करना है, एनडीएस फॉर्म, मेंबर्स की लिस्ट, इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं करनी होती, सिंपली एक एनुअल फाइलिंग करनी होती है। तो कम एक्सपेंसिव होती है ये, केवल एनुअल फाइलिंग करके यहाँ काम खत्म हो जाता है। एक्सपेंसिव भी कम होती है और कंप्लाइंसेस बहुत ज्यादा नहीं होती। मैं बात कर रहा हूँ निधि कंपनी की। निधि कंपनी में जो कंप्लाइंसेस होती हैं वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं, और इनके नॉर्म्स जो होते हैं उनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। यही रीजन है कि निधि कंपनी के लिए जनरल लोग हमें ट्रेनिंग पे अप्रोच करते हैं। वो चाहते हैं कि हम लोग उनको ट्रेंड करें कि किस तरह से काम करना चाहिए। तो ट्रेनिंग वगैरह लोग लेना पसंद करते हैं। रीजन क्योंकि वहाँ पे नॉर्म्स डिफिकल्ट हैं और एक्सपेंसिव भी हैं। तो इस बातों को समझिए कि माइक्रो फाइनेंस के अंदर लेस नॉर्म्स हैं, निधि के अंदर ज्यादा नॉर्म्स हैं। तो ज्यादा नॉर्म्स को करने से पहले उन चीजों को आप लोगों को समझना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 6 महीने में रिटर्न फाइल करना है, जिसका नाम है
एनडीएस 3 नाम का फॉर्म हर 6 महीने के अंदर फाइल करना है, जिसे हम बहुत से लोग जनरल टर्मिनोलॉजी में छिमाही फॉर्म भी बोलते हैं। 6 माही मतलब 6 माह, हर 6 महीने के अंदर इस वाले फॉर्म को देना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनुअल फाइलिंग कंपलसरी है, जैसे माइक्रो फाइनेंस के अंदर भी है, यहाँ भी कंपलसरी है। तो ये हमारी लीगल नॉर्म्स है और ये हमारी वीडियो है जिसके अंदर मैंने सभी चीजों के बारे में बताया, और यही सब पॉइंट्स हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब करें। जिन लोगों को माइक्रो फाइनेंस या निधि के अंदर कोई भी क्वेरी, कमेंट करें और मेरी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, सो दैट वहां पे आपको चीजें मालूम पड़े। आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं माइक्रो फाइनेंस और निधि कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए भी। थैंक यू वेरी मच।